चलिए देखते हैं जीन बॉड्रीलार्ड की किताब सिम्युलैक्रा एंड सिमुलेशन की अजीब दुनिया। किताब शुरू होती है एक कमाल के कोट से। कॉपी सच को नहीं छुपाती, सच ये छुपाता है कि कोई सच है ही नहीं। इसे समझाने के लिए वो बॉरहेस की कहानी बताते हैं, एक ऐसे मैप की जो पूरे साम्राज्य को कवर कर लेता था। लेकिन बॉड्रीलार्ड कहते हैं आज हमने इसे पलट दिया है, आज मैप जमीन से पहले आता है। इस उल्टे प्रोसेस को जहां मॉडल असली चीज से पहले आता है वो प्रोसेशन ऑफ सिम्युलैक्रा कहते हैं। ये प्रोसेस एक नई रियलिटी बनाता है, द हाइपररियल, जिसका कोई ओरिजिन नहीं और जो असली से भी ज्यादा असली लगता है। इसको समझने के लिए दो शब्दों में फर्क है। डिसिम्युलेट मतलब असली चीज को छुपाना, सिम्युलेट मतलब नकली चीज का नाटक करना। सोचिए, अगर कोई बीमारी का नाटक करे तो उसके शरीर में असली सिम्टम्स आ सकते हैं। असली और नकली का फर्क ही मिट जाता है। तो सवाल यह है, हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? बॉड्रीलार्ड इमेज की जर्नी को 4 स्टेजेस में दिखाते हैं। सबसे बड़ा बदलाव आता है दूसरे और तीसरे स्टेज के बीच, ऐसे साइंस से जो कुछ छुपाते हैं उन साइंस तक जो ये छुपाते हैं कि पीछे कुछ है ही नहीं। तो ये हाइपर रियलिटी असली दुनिया में कैसी दिखती है? बॉड्रीलार्ड के लिए इसका परफेक्ट एग्जांपल है डिज्नीलैंड। अनोखा आइडिया काफी अजीब है। डिज्नीलैंड को नकली की तरह पेश किया जाता है ताकि हम माने कि बाहर का अमेरिका असली है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाकी का अमेरिका भी एक सिमुलेशन है। डिज्नीलैंड तो बस एक धोखा है। यही लॉजिक पॉलिटिक्स में भी लगता है। उनके हिसाब से वाटरगेट स्कैंडल असली नहीं था, बल्कि एक स्कैंडल का सिमुलेशन था। क्यों? ताकि एक मॉरल पैनिक क्रिएट हो जो सिस्टम को और मजबूत बनाए, ये साबित करने के लिए कि सिस्टम खुद को साफ कर सकता है। मीडिया का एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे पहला रियलिटी टीवी शो 1973 का एन अमेरिकन फैमिली। टीवी ने सिर्फ उनकी रियलिटी रिकॉर्ड नहीं की, परिवार अब फिल्म होने के लिए जीने लगा। मीडिया ही उनकी रियलिटी बन गई। घर से लेकर जंग के मैदान तक उनका कहना था कि वियतनाम वॉर भी एक सिमुलेशन था, जिसका असली मकसद कुछ और ही था। पर एक सच में डराने वाला एग्जाम्पल है फिल्म द चाइना सिंड्रोम। इसके रिलीज के कुछ दिन बाद ही एक असली न्यूक्लियर हादसा हुआ, और वो असली हादसा बिल्कुल फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा था। यानी सिमुलेशन पहले आया और रियलिटी उसकी कॉपी बन गई। तो इन सब का अंजाम क्या है? एक फाइनल कॉन्सेप्ट जिसे बॉड्रीलार्ड इम्प्लोजन कहते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन से सिस्टम का अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाना। ये उन्होंने पेरिस के बोबोग सेंटर में देखा। उन्होंने इसे कल्चर को खत्म करने वाली मशीन कहा, जो सब कुछ शोर में बदल देती है। लोग वहां कल्चर के लिए नहीं बल्कि उसके कोलैप्स का तमाशा देखने जाते हैं। वो खुद ही इवेंट बन जाते हैं। तो हम वापस वहीं आ गए। अब मैप सिर्फ टेरिटरी से पहले नहीं आता, बल्कि वो टेरिटरी को बनाता है। और हम इस हाइपर रियल में भटक रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ कॉपीज हैं और ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है।